Hello students, you are most welcome in DAV Public School online class. Today we will discuss worksheet of class 5 subject maths. Worksheet number is B3 from question number 2. Now we are starting. Find the HCF of the numbers. Numbers का HCF बताना है with the help of the multiplication table. और हेल्प लेनी है मल्टीप्लिकेशन टेबल की. HCF क्या होता है? ये होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. यहाँ पर 1 के ABCD 4 पार्ट हैं, 2 के ABCD 4 पार्ट हैं, 3 के ABC 3 पार्ट्स हैं. तो इन्हें देखते हैं. हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है? 1 का A, वी फाइंड बोथ 3 and 6. 3 है हमारे पास और 6 है. ओनली इन द मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ 3. 3 का अगर टेबल हम लें तो केवल उसमें 3 और 6 आएगा. तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मिल गया है हमें. हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 3 and 6 इज 3. 3 एक ऐसा है क्योंकि 2 नंबर हैं, 2 में से एक नंबर हाईएस्ट खुद ही 3 है. तो 3 से ऊपर तो हो ही नहीं सकता जिसमें वो नंबर आ जाए. 3 जो है 3 में ही आ सकता है. 3 से ऊपर किसी टेबल में 3 नहीं आ सकता. इसलिए जो है 3 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है. और 3 से 6 भी कट जाएगा. 3 के टेबल में 6 भी आता है, 3 भी आता है. इसलिए 3 और 6 का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हुआ वो 3 हुआ. बी में हमारे पास हैं 12 और 8. तो इसमें देखते हैं वी फाइंड बोथ 12 and 8. 12 8 को हमने देख लिया. ओनली इन दी मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ 2 and 4. 2 का टेबल लेंगे दोनों आ जाएंगे उसमें. 4 का लेंगे दोनों आ जाएंगे. इसके अलावा और कोई ऐसा टेबल नहीं है जिसमें 12 भी आ जाए और 8 भी आ जाए. अब 2 नंबर आ गए हमारे पास 4 और 2. अब इसमें 4 बड़ा वाला है. अब हमें हाईएस्ट लेना है. फैक्टर हो, कॉमन फैक्टर हो और वो हाईएस्ट भी हो. फैक्टर तो पता ही है आपको कि जो इसे काट के जितने भी आएंगे, जितने भी टेबल ऐसे हैं जिनमें कोई भी नंबर आ जाता है तो वो सारे फैक्टर्स होते हैं उसके. दोनों आने चाहिए टेबल में, तो दोनों में आ रहे हैं तो इसका मतलब वो कॉमन फैक्टर हो गया. हाईएस्ट चाहिए तो 4 और 2 में जो हाईएस्ट है वो 4 है. इसलिए 12 और 8 का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हुआ वो हुआ 4. सी देख लेते हैं. वी फाइंड बोथ 18 and 27 ओनली इन द मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ 3 and 9. 3 का टेबल लेंगे तो 18 27 आएगा. 9 का टेबल लेंगे तो भी 18 और 27 आ जाएगा. बस 2 ही नंबर हैं जिनके टेबल में ये नंबर आएंगे. तो इन दोनों में जो बड़ा वाला नंबर है वो 9 है. इसलिए जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हुआ 3 भी फैक्टर है, 9 भी फैक्टर है दोनों का, लेकिन हाईएस्ट हुआ 9. इसलिए 9 हमारा आंसर हो गया. तो HCF ऑफ 18 and 27 इज 9. डी देख लेते हैं. वी फाइंड बोथ 20 and 30. 20 और 30 में देख लेते हैं. तो ये किस किस के मल्टीप्लिकेशन टेबल में आएंगे? ये 2 में आ जाएंगे, 5 में आ जाएंगे, 10 में आ जाएंगे. 2, 5 और 10. 3 टेबल ऐसे हैं जिसमें 20 और 30 दोनों आ जाएंगे. यानी कि कॉमन फैक्टर्स हैं ये. 2 है, 5 है और 10 है. अब इसमें देख लेते हैं. 2 से बड़ा 5 है, 5 से बड़ा 10 है. हमें हाईएस्ट देखना है कॉमन फैक्टर. यहाँ पर हाईएस्ट है कॉमन फैक्टर हमारे पास हुआ 10. तो ये 10 हमारा हुआ आंसर. और आगे बढ़ते हैं. 2
वी फाइंड बोथ 33 एंड 44। 33 को देखना है, 44 को देखना है ओनली इन द मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ 11। 33 और 44 केवल 11 के टेबल में आएंगे, इसलिए इनका जो कॉमन फैक्टर है वो 11 है, और ये एक ही है तो इसमें यही हाईएस्ट भी है। तो 33 और 44 का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हुआ वो हुआ 11। नेक्स्ट आ जाते हैं बी। वी फाइंड बोथ 24 एंड 16 इन दी मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ 2, 4 एंड 8। 2, 4 और 8 तीनों के मल्टीप्लिकेशन टेबल में आएंगे 24 और 16। अब इनमें जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो है 8, इसलिए 24 और 16 का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हुआ वो आया 8। सी में देखते हैं वी फाइंड बोथ 15 एंड 25। 15 है हमारे पास और 25 है। ऑन दी इन दी मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ 5। 15 और 25 का जो मल्टीप्लिकेशन टेबल है केवल 5 का ऐसा है जिसमें 15 भी आ जाएगा और 25 भी आ जाएगा। इसलिए जब है ही एक तो हाईएस्ट भी यही हुआ। तो 15 और 25 का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो हुआ 5। डी में आ जाते हैं वी फाइंड बोथ 24 और 36 ऑन दी इन दी मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ 2, 3, 4, 6 एंड 12। 2, 3, 4, 6, 12। 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, 12 है। काफ़ी सारे हैं जो 24 और 36 को पूरा पूरा डिवाइस कर रहे हैं, या कह सकते हैं कि इनके टेबल में ये आएंगे। इतने सारे कॉमन फैक्टर्स हैं 24 के और 36 के, इनमें से हमें बड़े वाला लेना है, हाईएस्ट लेना है, सबसे बड़ा लेना है। तो सबसे बड़ा है इनमें 12। तो 12 जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है 24 और 36 का। 3 में आ रहे हैं, 3 का ए। वी डू नॉट फाइंड बोथ 11 एंड 16। यहाँ पर 11 और 16 दिया हुआ है। 11 और 16 में इन द मल्टीप्लिकेशन टेबल कोई नंबर ऐसा नहीं है जो कॉमन फैक्टर हो 11 और 16 का। द ग्रेटेस्ट नंबर बाय विच बोथ 11 एंड 16 आर डिवाइजेबल इज 1। कोई नहीं है तो 1 तो है ही। 1 से 11 भी डिवाइज होता है, 16 भी डिवाइज होता है, सारे डिवाइज होते हैं। हैंस इसलिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 16 एंड 11 इज 1। तो ये 1 हो गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 11 और 16 का। बी में आते हैं वी डू नॉट फाइंड 13 एंड 27। 13 और 27 भी ऐसा ही है, क्योंकि एक्चुअल में 13 जो है वो प्राइम नंबर है, किसी से डिवाइज नहीं होता, और 13 के टेबल में 27 आता नहीं। इसलिए ये क्लियर है कि इनका कॉमन फैक्टर कोई मिलेगा नहीं। तो सेम ए वाली प्रॉब्लम है यहाँ पर भी। 13 और 27 का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, इसलिए द ग्रेटेस्ट नंबर बाय विच बोथ 13, 27 आर डिवाइजेबल इज 1। तो ये केवल 1 ही है जिससे दोनों डिवाइज होंगे। इसलिए इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी क्या है, 1 है। तो 1 हुआ हमारा आंसर कि HCF ऑफ 13 एंड 27 इज 1। सी में देख लेते हैं। सी में भी वही है। वी डू नॉट फाइंड बोथ 15 एंड 28 इन एनी मल्टीप्लिकेशन टेबल। 15 और 28 जो हैं ये ऐसा कोई भी मल्टीप्लिकेशन टेबल नहीं है जिसमें दोनों आ जावें। 15 का भी आ जाएगा, 5 में आ जाएगा। 28 है वो 2 के टेबल में आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है जो कॉमन हो, जिसमें जिस टेबल में 15 भी आ जाए 28 भी आ जाए। तो ग्रेटेस्ट नंबर बाय विच बोथ 15 एंड 28 आर डिवाइजेबल, ऐसी कंडीशन में होता है केवल 1 होता है जो कि हाईएस्ट
कॉमन फैक्टर हो गया 15 और 28 का 1, क्योंकि यही है अकेला, हाईएस्ट भी यही है और सबसे छोटा भी यही है, इसलिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हुआ हमारा 1। आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 1. Find the smallest number which when divisible by 14 and 21 leaves no remainder. Find the smallest number निकालना है which when divisible by 14 and 21, जब उसे 14 से और 21 से डिवाइस किया जाए तो उसका कोई भी रिमाइंडर नहीं आना चाहिए। तो 1 का ये देख लेते हैं। Let us find the LCM of 14 and 21, lowest common multiply। एक ऐसा सबसे छोटा नंबर देखेंगे जो 14 से भी डिवाइज हो जाए और 21 से भी डिवाइज हो जाए। उसके लिए 14 और 21 के फैक्टर्स निकाल लेंगे। 14 के जो फैक्टर आ गए वो आ गया 2 और 7, 21 के जो फैक्टर आ गए वो आ गया 3 और 7। लोएस्ट कॉमन मल्टीप्ली लेने के लिए जो कॉमन है वो भी ले लेते हैं और जो कॉमन नहीं है उन फैक्टर्स को भी ले लेते हैं। तो इसमें एक तो 2 आ गया, इसके अलावा 3 आ गया, 7 कॉमन है तो 7 भी आ गया। तो कॉमन वाला केवल 7 है तो वो आ गया, और जो कॉमन नहीं है वो 2 है और 3 है वो भी आ गया। तीनों का मल्टीप्लिकेशन किया, 7 3 जा 21, 21 2 जा 42। तो 42 हो गया लोएस्ट कॉमन मल्टीप्ली। हैंस इसलिए 42 इज द स्मॉलेस्ट नंबर। 42 एक सबसे छोटा नंबर है दैट डिवाइजेबल बाय 14 एंड 21, जो कि डिवाइजेबल है 14 से भी और 21 से भी। देयरफॉर द स्मॉलेस्ट नंबर, इसलिए सबसे छोटा नंबर, विच व्हेन डिवाइडेड, जब उसे डिवाइड किया जाएगा बाय 14 एंड 21, लीव्स नो रिमाइंडर, वो कोई रिमाइंडर नहीं छोड़ेगा, इज 42। तो ये हमारा जो आंसर है ये 42 है, जिसे दोनों नंबर डिवाइस भी कर सकते हैं और नीचे कोई भी रिमाइंडर नहीं आएगा। तो ये 1 का ए हुआ। 1 के बी का क्वेश्चन समझ लेते हैं एक बार। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, सबसे छोटा नंबर चाहिए, लोएस्ट चाहिए, दैट इज डिवाइजेबल बाय 27 एंड 36, जो कि 27 से और 36 से डिवाइज हो जाए। पर यहाँ पे वो नहीं लिखा, लेकिन कोई रिमाइंडर नहीं हो, इसका मतलब अपने आप ही होता है डिवाइज हो जाए कि उसके नीचे कोई रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए। तो हमें एक लोएस्ट कॉमन मल्टीप्ली की ज़रूरत है 27 के लिए और 36 के लिए। तो 1 का बी देख लेते हैं, इसका सॉल्यूशन समझ लें एक बार। ये लेट अस फाइंड द लोएस्ट कॉमन मल्टीप्ली एलसीएम ऑफ 27 और 36। 27 के फैक्टर निकाल लिए, 36 के फैक्टर निकाल लिए एलसीएम करके। तो हमारे पास आ गया जो एलसीएम आएगा, तो कॉमन जो फैक्टर है हमारे पास, एक तो 2 बार तो 2 2 आ गया, 3 बार 3 3 आ गया, बस इतना ही है। एक में तो 3 बार 3 है, दूसरे में 2 बार 2 और 2 बार 3, तो इसलिए 2 बार तो 2 ले लेंगे और 3 बार 3 ले लेंगे। तो जो कॉमन है वो भी आ गए, जो नहीं कॉमन है वो भी आ गए। अब इनका मल्टीप्लिकेशन आया, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, और 27 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 208, 208। तो ये हमारा आंसर हो गया। हैंस 108 is the smallest number that is divisible by 27 और 36। 27 और 36 से जो डिवाइस हो जाए वो सबसे छोटा नंबर हमारा आ गया लोएस्ट कॉमन मल्टीप्ली, जो कि है
108। ये हमारा आंसर हो गया। अब आ जाते हैं 2 पर। पहले 2 के क्वेश्चन को समझ लेते हैं। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, सबसे छोटा नंबर निकालना है, दैट इज डिवाइजेबल बाई 4, 8 एंड 12। इस बार 3 इन्होंने नंबर दिए हैं, 4, 8 और 12 दिए हैं, जिनका लोएस्ट कॉमन मल्टीप्ली निकालना है, वो निकालना है, वो नंबर छोटे से छोटा लेना है जिससे 4 से, 8 से और 12 से डिवाइड किया जा सके। तो 2 का ए हो गया। तीनों देख लेते हैं डिजिट। तो 4, 8 और 12 इनके फैक्टर्स निकाल लिए गए। 4 के निकाल लिए, 8 के और 12 के। तो 4 के हो गए 2 2 जा 4, 8 के हो गए 2 2 जा 4 2 जा 8, 12 के हो गए 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12। तो इसमें देख लिया 2 कितने हैं मैक्सिमम, 2 है मैक्सिमम 3 बार, तो 3 बार तो 2 आ गया। 3 के बाद क्या है, पहले में 2 2 ही है बस, कवर हो गया। 3 बार 2 है, कवर हो गया। एक 3 और हमारे पास एक्स्ट्रा आ रहा है तो वो 3 भी ले लिया। तो ये आया 2 2 जा 4, 4 2 जा 6, 6 3 जा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 8 3 जा 24। तो ये 24 एक ऐसा नंबर है जो कि 4 से, 8 से एंड 12 से तीनों से डिवाइस हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया 2 का ए। 2 के बी के क्वेश्चन को समझ लेते हैं पहले। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, सबसे छोटा नंबर निकालना है, विच वैन डिवाइडेड बाय, जिसे जब डिवाइड किया जाए 14 से, 28 से और 56 से, लीव्स नो रिमाइंडर, तो कोई रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए। सेम है, लोएस्ट कॉमन मल्टीप्ली निकालना है 14 का, 28 का और 56 का। 2 का भी देख लेते हैं, इसके सॉल्यूशन को भी ठीक से समझ लें। लोएस्ट कॉमन मल्टीप्ली LCM ऑफ 14, 28, 56, 14 के फैक्टर कर लिए, 28 के फैक्टर कर लिए, 56 के फैक्टर कर लिए। 14 के आ गया 2 और 7, 28 का आ गया 2 2 7, 56 का आ गया 3 बार 2 और 7। तो 2 से शुरू कर रहे हैं। 2 सबसे ज़्यादा बार आया है 3 बार, तो 3 बार 2 ले लिया। फिर 7, 7 सब में कॉमन है तो एक 7 ले लिया। तो 2 और 7 कवर हो गया, 2 2 7 ये भी कवर हो गया, 3 बार 2 और एक 7 ये भी कवर हो गया। तो इनका मल्टीप्लिकेशन आया 56। तो 56 एक ऐसा नंबर है जो कि तीनों गिवन नंबर से डिवाइस भी हो जाएगा, 14 से, 28 से और 56 से, और उसके बाद उसमें कोई रिमाइंडर भी नहीं बचेगा। तो ये हुआ 2 का बी। 3 का ए, पहले क्वेश्चन समझते हैं। 3 का ए, 3 का ही कहता है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, सबसे छोटा नंबर निकालो, दैट लीव्स 5, जो 5 बचता है एज रिमाइंडर, रिमाइंडर के तौर पर, व्हेन डिवाइडेड बाय 36 और 54। 36 से डिवाइड किया जाए, 54 से डिवाइड किया जाए किसी नंबर को, और लास्ट में 5 भी बचना चाहिए। तो इसमें सिंपल है, पहले इसका लोएस्ट कॉमन मल्टीप्ली निकाल लेंगे, एक ऐसा नंबर निकालेंगे जो 36 से और 54 से पूरा पूरा डिवाइस होता रहे। तो ये तो स्मॉलेस्ट नंबर आ गया जो डिवाइस हो जाएगा। उस नंबर में 5 को प्लस कर देंगे, क्योंकि जब इनसे 36 और 54 से जब उसे डिवाइस करेंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा, और क्योंकि हमने 5 और उसमें प्लस किया हुआ है तो रिमाइंडर में 5 संख्या हमारी आ जाएगी। इसे समझ लेते हैं सॉल्यूशन में किस तरह से किया जाता है। 3 का ए, 3 का ए, let us find the LCM of 36 and 54। 36 का और 54 का LCM हमने लिया। 36 का आ गया 2 2 3 3 का मल्टीप्लिकेशन, 54 का आ गया 2 3 बार 3। तो 2 देखेंगे, 2 सबसे ज़्यादा 2 बार आया है हमारे पास, उसके बाद 3 देख रहे हैं,
3 हमारे पास सबसे ज़्यादा 3 बार आया है, बस इतना ही है। 2 भी आ गया, 3 भी आ गया, और इनका मल्टीप्लिकेशन करने पर ये नंबर आया हमारे पास 108। तो 108 हैंस, इसलिए अब क्या करेंगे, 108 इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज़ डिवाइडेबल बाय 36 एंड 54। ये कैसा नंबर है जो 36 और 54 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन हमें ये नहीं चाहिए। हमें चाहिए देयरफॉर द स्मॉलेस्ट नंबर विच वन डिवाइडेबल बाय 36 और 54 से जब डिवाइड किया जाए लीव्स 5 एज रिमाइंडर, तो वो रिमाइंडर में बचना चाहिए उसके पास 5। तो इसके लिए इन ईच केस 108 में प्लस कर दिया जाए 5, तो ये हो गया 130। तो जब डिवाइड करेंगे तो 108 तक अपने आप कट जाएगा और बचेगा नीचे 5। तो ये नंबर ऐसा हमारे पास हुआ 113। ये हमारे पास हुआ ए। बी के क्वेश्चन को समझते हैं। बी के क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, 3 का बी, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, सबसे छोटा नंबर निकालना है, विच व्हेन रिड्यूस्ड बाय 2, जिस नंबर को अगर रिड्यूस कर दिया जाए, उसे 2 कम कर दिया जाए, बिकम डिवाइजेबल बाय 24, 48 एंड 64, तो वो इनसे डिवाइस करने लायक हो जाना चाहिए। तो यही कर लेंगे, पहले एलसीएम निकालेंगे, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकालेंगे 24 का, 48 का और 64 का, और इसे कह रहे हैं वो नंबर व्हेन रिड्यूस बाय 2, जब उसे 2 कम कर दिया जाए, तो उसमें 2 और प्लस कर लेंगे। तो जो हमारा आंसर आएगा 2 प्लस करने के बाद, वो एक ऐसा नंबर होएगा जिसमें से अगर 2 कम कर दिया जाए तो वो नंबर निकल के आ जाएगा जो 24, 48 और 64 से पूरी तरह से डिवाइड होएगा। पहले निकालेंगे इसका लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। 3 का बी देखेंगे सॉल्यूशन किस तरह से है। 3 का ए हुआ, 3 का बी। पहले एलसीएम, लेट अस फर्स्ट फाइंड द एलसीएम ऑफ 24, 48 और 64। 24 का निकाला, 48 का निकाला और 64 का निकाला। तो हमारे पास आया 24 का आया 2 3 बार, एक 3 और आ गया। 48 का आया 2 4 बार, एक 3 और आ गया। और उसके बाद हमारे पास आया 64 का, इसमें 2 आया, 1 2 3 4 5 6 बार आया 2, तो वही आ गया आंसर। तो लोएस्ट निकाला 6 बार, तो 2 लिया क्योंकि सबसे ज़्यादा बार है, 1 2 3 4 5 6। और उसके अलावा एक और है हमारे पास, 3 और दिया हुआ है हमारे पास, तो 3 यहाँ पर है, 2 कवर हो गए हैं, 3 बचा हुआ था वो भी आ गया, 2 सारे कवर हो गए हैं, 3 था यहाँ पर आ गया, 2 सारे के सारे हैं, तो सारे 2 हो गए। और 3 ऐसा है जो सब में कॉमन नहीं है, तो वो बिना कॉमन वाला भी आ गया। तो 2 को 6 बार मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 192 आ जाएगा। हैंस 192 इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज़ डिवाइजेबल बाय 24, 48 और 64। ये नंबर ऐसा है जो तीनों नंबरों से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। देयरफॉर 192 प्लस 2, इसमें 192 में अगर प्लस और कर दिया जाए 2 को, तो ये आएगा 194 इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर। ये स्मॉलेस्ट नंबर है विच वैन रिड्यूस्ड बाय 2, जिसे 2 रिड्यूस कर दिया जाए, कम कर दिया जाए, तो वो डिवाइजेबल हो जाएगा 24, 48 और 64 से। तो 192 है ही ऐसा नंबर। तो वो जो नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है 2 रिड्यूस करने वाला, वो हो गया 194। ये हमारे पास नंबर है 194। ये एक ऐसा नंबर है जिसमें से 2 अगर कम कर दिए जाएं तो वो गिवन जो तीनों नंबर हैं 24, 48, 64, इनसे जो है पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, अगले क्वेश्चन को अगली वीडियो में लेंगे। तो हमारे पास आएगा क्वेश्चन नंबर 4, ग्रेटर देन लेसर देन बताने के लिए। तो कुछ सिंपल है, कुछ में थोड़ा सा करके बताना पड़ेगा, टाइम लगेगा,
इसलिए नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।